हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं आरजे सिमरन के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली सुसाइड कमिट किया है। सिमरन वाज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड अ फ्रीलांस रेडियो जॉकी। कुछ लोग उन्हें जम्मू की धड़कन इस नाम से भी बुलाते थे। सिमरन रिसेंटली जम्मू से हरियाणा शिफ्ट हुई थी। आफ्टर क्विटिंग हर जॉब एज एन आरजे इन जम्मू, रेंटेड एन अपार्टमेंट इन गुरुग्राम इन हरियाणा एंड स्टार्टेड वर्किंग एज अ कंटेंट क्रिएटर। वो गुरुग्राम के सेक्टर 47 में रहती थी। उनके इंस्टा पे अराउंड 7 to 8 लाख फॉलोअर्स हैं। वो हमेशा अपने वीडियोस के थ्रू लोगों को एंटरटेन किया करती थी। उनका लास्ट पोस्ट हमें देखने को मिला था इंस्टा पे 13 दिसंबर 2024 को। ये उनके कुछ लास्ट इमेजेस और वीडियोस हैं, जिसके बाद उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। 25 दिसंबर को शी वॉज फाउंड डेड इन हर अपार्टमेंट। उनकी उम्र सिर्फ 25 साल ही थी। पुलिस सेड दैट दिस इज अ केस ऑफ सुसाइड। अब इस पूरे केस में ना एक नाम है जो बार बार निकल के बाहर आ रहा है, वो है पूरव झा का। पूरव झा is an actor and a writer. He has worked in movies like Who Killed Jessica and television series like Ishq Next Door. Now why are people dragging Purav Jha into this case? उसका और आर्य सिमरन का क्या लेना देना? तो अगर सोशल मीडिया यूजर्स की माने, पूरब और सिमरन दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगे थे। लोगों का ऐसा कहना है कि दे बोथ वर डेटिंग ईच अदर, क्योंकि ये दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पर पिक्चर्स और वीडियोस डालते रहते थे, जिसे देखकर एक पॉइंट के बाद ऐसा लगने लगा जैसे इन दोनों के बीच फ्रेंडशिप से कुछ ज्यादा है। ये दोनों रिसेंटली एक दूसरे के साथ दुबई ट्रिप पे भी गए थे। इस वीडियो में सिमरन और पूरब दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये वीडियो लिया गया था सिमरन के डेथ के कुछ हफ्ते पहले। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि सिमरन के डेथ के कुछ हफ्ते पहले ही पूरब और सिमरन दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया था। अब विदाउट एनी एविडेंस किसी को भी एलिगेट करना बहुत ही गलत बात है। ऊपर से सिमरन के फैमिली ने भी किसी के ऊपर कोई एलिगेशंस नहीं लगाए हैं, और ना ही सिमरन के रूम से कोई सुसाइड नोट मिला है। क्योंकि ये एक ऑनगोइंग केस है, इसकी इन्वेस्टिगेशन अब भी चालू है, तो पुलिस ही पता लगाएगी कि एक्चुअल में हुआ क्या है। Why some people are dragging पूरव in this case? क्योंकि उसने सिमरन के डेथ के कुछ दिन पहले ही उसे अनफॉलो कर दिया था सोशल मीडिया से, और उसके साथ के सारे इमेजेस और वीडियोस भी डिलीट कर दिए थे। प्लस सिमरन के डेथ के बाद उसने कभी कोई पोस्ट नहीं डाला था अंटिल 31 दिसंबर। अब 31 को पूरव ने एक ऐसा पोस्ट डाला इंस्टा पे, जिससे सिमरन के चाहने वाले और ज्यादा भड़क गए। पूरव ने 31 को सिमरन को कॉन्डोलेंस देते हुए उसे एज अ सिस्टर, यानी कि उसकी बहन की तरह एड्रेस किया, जिस पर लोग काफी भड़क गए और पूरव के उस पोस्ट के नीचे इस तरह के कमेंट्स लिख दिए। बहन को अनफॉलो क्यों करेगा कोई, वो भी मरने से कुछ दिन पहले। भाई बहन लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहते हैं। आई थिंक शी कन्फेस्ड हर लव टूवर्ड्स पूरव एंड ही रिजेक्टेड हर एंड दिस हैपेंड। इट मे बी रॉन्ग बट इट्स माई हार्ट सेइंग। इतनी बार बहन लिखने की क्या ज़रूरत है, रेस्ट इन पीस। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पूरव को कुछ तो पता होना चाहिए, जबकि वो सिमरन के इतना क्लोज था। क्या सिमरन को कोई टेंशन था, कोई बात थी जो उसे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी? क्या पूरव को इस सिचुएशन में ड्रैग करना और उसके ऊपर एलिगेशंस लगाना लेफ्ट राइट एंड सेंटर, क्या ये सही होगा? बट अगर फैक्ट्स की बात करें तो सिमरन की फैमिली की तरफ से अब तक पूरव पर तो कोई एलिगेशंस नहीं लगाए गए। सिर्फ पूरव पर ही क्यों, किसी पर भी कोई एलिगेशंस उनकी फैमिली ने नहीं लगाए हैं। जिस बिल्डिंग में सिमरन रेंट पर रहती थी, उसी बिल्डिंग में सिमरन के कुछ और फ्रेंड्स भी रहते थे। सिमरन के फ्रेंड्स ने ऑन कैमरा नहीं बल्कि ऑफ कैमरा जाकर मीडिया को ये बताया कि सिमरन रिलेशनशिप में तो थी, बट उस बंदे का नाम हिमांशु गौर है। अब हिमांशु गौर वॉज नॉट जस्ट अ बॉयफ्रेंड बट अ मैनेजर एज वेल। अब एक्चुअली हुआ क्या है कि पूरव और सिमरन को दोनों को सेम मैनेजमेंट कंपनी ने साइन किया हुआ है, इसलिए ये तीनों पूरव, हिमांशु और सिमरन साथ में हमेशा हैंग आउट करते थे। अब कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिमरन वॉज अबाउट टू गेट मैरिड टू हिमांशु विद इन अ फ्यू मंथ्स। अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स वो हिमांशु ही था जिसने सबसे पहले सिमरन के डेड बॉडी को देखा था। आई थिंक पूरव से ज़्यादा हिमांशु से क्वेश्चनिंग किया जाएगा इस केस के बारे में, बट जब तक कोई सच सामने नहीं आ जाता, इस तरह से किसी के भी ऊपर एलिगेशंस लगाना बहुत ही गलत है। डेफिनेटली पूरव एंड सिमरन शेयर्ड अ ग्रेट बॉन्ड विद ईच अदर, और इस तरह से उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात करना, फॉल्स एलिगेशंस लगाना also seems like you are disrespecting someone who is not even in this world anymore. सिमरन के फैंस की बेचैनी भी मैं समझ सकती हूँ, because as a fan you really want to know what happened with your favorite influencer कि उन्हें सडनली इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। इससे एक बात तो पता चलती है कि सोशल मीडिया से आप कभी भी किसी के रियल लाइफ में क्या चल रहा है इसको जज नहीं कर सकते। ऑलवेज ट्राई टू बी काइंड एंड एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर्स। मीडिया जम्मू में सिमरन के घर के बाहर उनके फैमिली से बार बार क्वेश्चंस पूछ रही है कि क्या उन्हें लगता है कि इस केस में कोई फाउल प्ले है, जिस पर सिमरन के डैड ने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि इस केस में कोई फाउल प्ले है।
बहुत सारे बेसलेस रूमर्स है जो उनके बेटी के बारे में फैलाए जा रहे हैं। सिमरन के पेरेंट्स ने कहा कि उनकी बेटी को वर्क रिलेटेड स्ट्रेस था। वो काफी हार्ड वर्किंग थी, वो काफी मेहनत करती थी, खुद ही अपना कंटेंट भी लिखती थी। द फैमिली हैज नॉट डिमांडेड एनी इन्वेस्टिगेशन इनटू द डॉटर्स डेथ बिकॉज दे डू नॉट बिलीव एनी फाउल प्ले वाज इन्वॉल्व्ड। शी हैड नो इश्यूज विद एनीवन एंड नाइदर टोल्ड एनी सच थिंग टू हर पेरेंट्स। सिमरन के डेथ के एक दिन पहले वो काफी उदास लग रही थी, ऐसा उसके पेरेंट्स ने कहा। उससे अपने काम का काफी प्रेशर था। अगर इसके अलावा भी सिमरन के लाइफ में कोई प्रॉब्लम होता तो वो अपने पेरेंट्स के साथ उस बात को जरूर शेयर करती। ऐसा खुद सिमरन के पेरेंट्स ने कहा। दिस इज द रीजन व्हाई पीपल शुडंट जंप टू कंक्लूजन्स। और फैक्ट्स तो वही होगा ना जो पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाएगी। सी व्हाटएवर हैपेंस इन योर लाइफ, चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना हो, सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन। यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट जिसे बहुत ही इजी लाइफ मिला हो। सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सबके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होता ही है। ये कुछ वीडियोस है जो सिमरन ने अपने अकाउंट पर अपलोड किए थे अपने डेथ के कुछ दिन पहले। इन वीडियोस को देखकर आपको ऐसा लगता है कि यही इंसान कुछ दिनों बाद अपने ही लाइफ को एंड कर देगा? मेंटल हेल्थ इज अ वेरी सीरियस इशू। यू विल नेवर नो व्हाट अ पर्सन इज गोइंग थ्रू डीप डाउन इनसाइड। सो ऑलवेज स्टे क्लोज टू योर लव्ड वंस, बी काइंड टू others and always try to manage your stress. So that's it for today guys. Until we meet again, please like, share and subscribe to our channel. Take good care of yourself and thank you for watching.